नमस्कार दोस्तों जब से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का जो ग्रुप है ओपेक जिसको कहते हैं उससे बाहर हुआ है, तब से इस चीज को लेकर काफी चर्चा हो रही है कि इससे भारत को कितना फायदा हो सकता है। लेट मी टेल यू, रिसेंट ईयर्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पाकिस्तान और यूएई के जो संबंध है वो काफी खराब हुए हैं। अभी रिसेंटली अगर आपको याद होगा तो यूएई ने पहले $1 बिलियन की मांग कर ली थी कि हमें वापस लौटा, और उसके जस्ट बाद अभी $3.2 बिलियन का भी मांग कर लिया जिसको पाकिस्तान ने लौटा दिया है। तो यहां पर क्या है, दूसरी तरफ भारत के साथ रिलेशंस काफी मजबूत हो रहे हैं, और इसकी वजह से ये जो कदम लिया है यूएई ने, इससे भारत को काफी बड़ा फायदा हो सकता है। हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यूएई में अगर आप देखोगे काफी लंबी पाइपलाइन है जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बाईपास कर देती है। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, बहुत कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज 30 अप्रैल लास्ट डेट है। कोई भी यूपीएससी का कोर्स आप लेते हो जैसे 2027 का, जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, उसमें आपको 50% का फ्लैट डिस्काउंट तो मिलेगा, प्लस यहां पर डबल वैलिडिटी सभी कोर्स पर दी जा रही है। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस फोन नंबर पर कॉल करिए एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हो क्या रहा है। क्या है ना कि यहां पर 3 मेजर डेवलपमेंट्स एक साथ हो रहे हैं। सबसे पहला तो यह है कि यूएई ने ओपेक से बाहर जाने का निर्णय लिया है और यह कहा है कि हम जितना चाहे ऑयल का प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जब तक वो ओपेक के अंदर था तो उसको फ्रीडम नहीं थी, उसके ऊपर लिमिटेशंस लगाई गई थी कि यूएई इतने से ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो एक तो ये डेवलपमेंट। दूसरा डेवलपमेंट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर, ये तो आप सब जानते ही हो, मुझे कोई बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं कि जब से ईरान वॉर स्टार्ट हुआ है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अभी भी पूरी तरह से ओपन नहीं हो पाया है। और तीसरा यहाँ पर जो डेवलपमेंट है, ध्यान रखिएगा, वो है होर्मुज को बाईपास करने का। यहाँ पर हबशान फुजैरा पाइपलाइन, इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है, जो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो यहां पर इन दोनों के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन ये जो हबशान फुजैरा पाइपलाइन है वो कैसे गेम चेंजर का काम करेगा। मतलब ये जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं ना, वो ग्लोबल ऑयल सप्लाई को रीशेप कर रहे हैं। यहाँ पर जो रूट्स हैं, जो पावर स्ट्रक्चर है, उसमें एक बड़ा बदलाव हो रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यूएई का ये मास्टर स्ट्रोक है क्या, ये कौन से पाइपलाइन है। यहाँ पर पहले मैं आपको मैप के थ्रू दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हो ये यूएई रहा, और आप सब जानती हो कि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है ऊपर, यहाँ पर ओमान जो है, टिप पर ओमान आता है, वो जो एरिया है छोटा सा वो ओमान का है, और नीचे तो ओमान है ही है। तो यहां पर जो पाइपलाइन अगर आप देखोगे, जो अबू धाबी में काफी बड़ा ऑयल फील्ड है जिसका नाम है अफशान, यहां पर आप देख सकते हो, यहां से एक पाइपलाइन गुजरती है, ये जाती है डायरेक्टली इंडियन ओशन की तरफ, जो गल्फ ऑफ ओमान है ना यहाँ पर। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसका नाम है फुजैरा पोर्ट, और आपने रिसेंटली देखा भी होगा कि ईरान ने भी फुजैरा पोर्ट पर हमला करने की कोशिश की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है फुजैरा पोर्ट का कि ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बाहर की तरफ है, ये गल्फ ऑफ ओमान जो रहा, अरेबियन सी रहा, इंडियन ओशन रहा, उसकी तरफ है इसका। क्योंकि अगर ऊपर अगर आप देखोगे जितने भी पोर्ट हैं, चाहे वो अबू धाबी का पोर्ट हो गया, शाहजहां हो गया, दुबई का पोर्ट हो गया, यहां से अगर कोई भी नाव को जाना है तो वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन फुजैरा पोर्ट से अगर कोई सामान है वो आसानी से जा सकता है, उसको कोई भी खतरा नहीं है। तो ये जो पर्टिकुलर पाइपलाइन अगर आप देखोगे तो ये 360 किलोमीटर लंबा है, यहां से आपका होकर जाता है। और यहां से जो कैपेसिटी है इस पाइपलाइन में, कितना ऑयल हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मतलब मान लो यहां से जो भी ऑयल प्रोड्यूस हुआ वो ऑयल हम डेली बेसिस पर कितना ले जा सकते हैं फुजैरा पोर्ट पर, यह है 1.5 से लेकर 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे के आसपास। तो फुजैरा इसीलिए स्पेशल है कि ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से बाहर है और इसका डायरेक्ट एक्सेस ओशन की तरफ है। मतलब कि अगर होर्मुज ब्लॉक भी रहा तो भी फुजैरा पोर्ट को कोई असर नहीं करेगा। ठीक है, अब इन सारी चीजों में ओपेक वाला जो डिसीजन है उसके पर्सपेक्टिव से सोच के देखिए। ओपेक, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि एक कार्टेल था, कार्टेल है, इनफैक्ट अभी भी ओपेक का वजूद तो है ही है। यहां पर बहुत सारे देश हैं, टोटल 13 कंट्रीज, अब कम हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो यहां पर क्या है ना, जो यूएई है उसके बाहर होने की वजह से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जितना चाहे ऑयल प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि अभी तक उसके ऊपर लिमिटेशन था। ओपेक में जितने मेंबर्स हैं उनको कोटा दिया जाता है कि आप इतना ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। यहां पर हेविली उसने कैपेसिटी पर इन्वेस्ट किया है यूएई ने, तो यूएई जब चाहे यहां पर अपना ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा सकता है और यहां पर इंडिपेंडेंट एनर्जी पॉलिसी रखना चाहता है। तो इसका इंपैक्ट ये होगा कि यूएई ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगा
और एक्सपोर्ट करेगा और ओपेक की जो प्राइसिंग है उसको अंडर कट कर देगा। मतलब ओपेक का ओवरऑल जो कलेक्टिव कंट्रोल अभी तक हुआ करता था वो अब कमजोर होने वाला है। यही रहा आपका ओपेक के जो देश हैं, ये जो डार्क ब्लू कलर में आप देख रहे हो ना, चाहे वो ईरान है, सऊदी अरब है, अफ्रीका में कई देश हो गए, इसके अलावा वेनेजुएला, तो ये जो देश आप देखोगे तो ये ओपेक के देश हैं, समूह हैं। और इसको अब आप कंबाइन करके देखिए, मतलब इसका कंबाइन इफेक्ट होगा क्या, पाइपलाइन प्लस ओपेक से एग्जिट करना, मतलब होर्मुज ब्लॉक्ड है आपका, आप सब जानते हो, जिसकी वजह से जो ऑयल का फ्लो है वो डिसरप्ट हो गया है। पाइपलाइन से क्या होगा, हमें ऑल्टरनेटिव रूट मिल जाएगा, मतलब डायरेक्टली इंडियन ओशन की तरफ जो पोर्ट है वहां से ऑयल जो है ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और ओपेक के एग्जिट करने की वजह से यूएई ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा। मतलब इसका यह हुआ कि यूएई भारत का एक बहुत ही रिलायबल इंडिपेंडेंट सप्लायर बन सकता है और यहां पर क्राइसिस का समय स्पेशली यूएई भारत की मदद कर सकता है। और इसीलिए आप देखिए यहां पर खबर भी आई थी, कल ही ये खबर आई है, जैसे ही यहां पर यूएई ने अनाउंस किया कि वो ओपेक से बाहर हो रहा है, उसके बाद आप देख सकते हो उसने बोला है अपने कुछ खास मित्रों को, खास ऑयल बायर्स को, कि आप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बाहर से भी हमारे ऑयल की सप्लाई ले सकते हो। तो वो इसी की तरफ इशारा कर रहा है। ये जो फुजैरा पोर्ट है, मतलब यूएई इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि आप टेंशन मत लो, यहां पर आपको स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की जरूरत नहीं है, जो भी ऑयल वगैरह है वो हम फुजैरा पोर्ट पहुंचा देंगे, वहां से आप हमारे ऑयल को परचेस कर सकते हो। अब देखिए ये भारत के लिए क्यों इतना मायने रखता है, क्योंकि भारत एक तो थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है पूरे दुनिया में। अगर आप देखोगे यहां पर एनर्जी सिक्योरिटी को हमारे बूस्ट मिलेगा, क्योंकि 85% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, मिडिल ईस्ट के ऊपर काफी डिपेंडेंट है। तो यूएई का जो पाइपलाइन है वो इंश्योर करेगा कि हमारा सप्लाई ना रुके, यहां पर डिपेंडेंसी जो चोक पॉइंट है वहां से डिपेंडेंसी कम हो जाए। फिर इसके अलावा स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन, भारत अपना जो ऑयल है बहुत सारे अलग अलग रीजन से मंगाता है, चाहे वो रशिया है, यूएई है, सऊदी अरब है, यूएसए है। और यूएई विल बिकम मोर रिलायबल ड्यूरिंग क्राइसिस देन अदर्स, और प्राइस में भी स्टेबिलिटी आएगी। ओपेक से बाहर होने की वजह से वो फ्लेक्सिबल प्राइसिंग कर सकता है। मतलब ओपेक में पहले था तो वो अपने प्राइसेस को कम नहीं कर पाता था, जैसे भारत के लिए वो थोड़ा और डिस्काउंट दे सकता है, जिसकी वजह से हमें फायदा होगा। इसके अलावा यहां पर जियोपॉलिटिकल रिस्क भी कम हो जाएगा। पहले क्या होता था कि एक ब्लॉकेड लगा, पूरा सप्लाई कोलैप्स हो गया, जैसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, लेकिन अब ऑल्टरनेटिव रूट की वजह से ये वल्नरेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा इसमें भी काफी लिमिटेशंस हैं। क्यों? सबसे पहला है कि पाइपलाइन की कैपेसिटी है ना, मैंने आपको बताया ये जो पाइपलाइन है वो 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे, वो उतना ही यहां पर ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो अगर यूएई चाहे कि वो 5 मिलियन बैरल्स प्रोड्यूस करेगा और उसको ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, और नए पाइपलाइन बिछाने में अभी बहुत साल लग सकते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी जो है उसका भी एक खतरा रहेगा। ईरान को अगर दिखेगा कि यूएई इसका फायदा उठा रहा है तो हो सकता है, अभी वॉर अभी खत्म तो हुआ नहीं है, तो ईरान कल के डेट में अटैक करना स्टार्ट कर दे पाइपलाइन के ऊपर। फिर इसके अलावा ग्लोबल प्राइस वोलेटिलिटी कंटिन्यू रह सकती है। मतलब यहां पर जिस तरह से सिचुएशन बनी हुई है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस आप देखोगे तो पिछले 3-4 वर्षों में सबसे हाईएस्ट पर पहुंच गए, $115 पर बैरल के आसपास। अच्छा, यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि ये सारे चीजों के बीच में हुआ क्या है कि रशिया से हमारा जो ऑयल है उसमें काफी बड़ा आपको अप डाउन देखने को मिलेगा। मैं आपको बताता हूं कैसे हुआ क्या था। पहले आपको चार्ट देखिए, इस चार्ट से ही आपको लगभग सभी कुछ समझ में आ जाएंगी। और मैं इस चार्ट में बात कर रहा हूं मार्च के महीने की। मार्च के महीने को ध्यान से देखिएगा, क्या हुआ था कि फरवरी के एंड में ये युद्ध स्टार्ट हुआ, तो मार्च में हमने जो ऑयल मंगाया, एक्चुअली अगर आप रशिया का ये देख रहे हो ना, ये क्योंकि सबसे ज्यादा ऑयल हम रशिया से मंगाते हैं, तो ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो, इसमें हुआ क्या था कि जब हम यूएस के साथ ट्रेड को लेकर नेगोशिएशंस कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं क्लियरली यहां पर जो रशिया से ऑयल हम मंगा रहे थे उसमें गिरावट आई है। ट्रंप भी बार बार क्लेम कर रहे थे कि भारत ऑयल अब नहीं मंगा रहा है, लेकिन भारत ऑयल मंगा रहा था, उतना नहीं मंगा रहा था, उसको थोड़ा सा कम किया था, तो इसमें बड़ा ड्रॉप आपको देखने को मिला। लेकिन जब ईरान वॉर स्टार्ट हुआ ना, तो कहीं ना कहीं ट्रंप भी रिलैक्स हो गए, उन्होंने भी कह दिया कि रशिया का जो ऑयल, फ्लोटिंग ऑयल है, उसको परचेस कर सकते हैं, इसीलिए तुरंत यहां पर स्पाइक हो गया। मार्च के महीने में हमने रशिया से तुरंत ऑयल मंगाया। और दूसरी तरफ अगर आप देखिए, इराक से हम लगभग 1 मिलियन बैरल्स पर डे मंगा रहे थे, जो कि एकदम अचानक से गिरकर 2 लाख बैरल्स पर डे हो गया। आप समझ रहे हो कि मार्च के महीने में जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज से हम ऑयल मंगाते थे, चाहे वो सऊदी अरब है, यूएई है, ये सब देश से जो ऑयल हम मंगा रहे थे वो अचानक से नीचे कम हो गया, क्योंकि टेंशन चल रहा था, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से मंगा नहीं पा रहे थे, और इसीलिए दूसरी तरफ हमने रशिया से ज्यादा ऑयल मंगाया। लेकिन अब अप्रैल के महीने में
ये जो अप्रैल का पहला 20-22 दिन था, 22 अप्रैल तक का ये डेटा है, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वापस से हम रशिया से ऑयल अब कम मंगा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ जो यूएई है, सऊदी अरब है, यहाँ से हम ऑयल अब ज़्यादा मंगा रहे हैं। तो ये साफ दिखाता है कि यहाँ पर क्रूड ऑयल की जो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स, उसमें भारत भी एक बड़ा गेम प्ले कर रहा है। मतलब हम सभी के साथ रिलेशंस मेंटेन करके रखे हैं। जैसे ही क्राइसिस आती है, हम किसी से यहाँ पर ज़्यादा ऑयल मंगाने लगते हैं। रशिया से तुरंत ऑयल हमारा स्पाइक हो गया क्योंकि बाकी जगह से कम हो रहा था। आप सोच के देखो, अगर हम रशिया से इतना ऑयल नहीं मंगा पाते तो कितना बड़ा क्राइसिस आ सकता था। लेकिन अब वापस ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, चाहे वो सऊदी अरब है, यूएई है, वो थोड़ा सा पास है ना हमारे, हमें मंगाने में आसानी होता है। तो वहाँ से हम ऑयल चाहेंगे थोड़ा सा ज़्यादा है और इसीलिए यहाँ पर अचानक से ऑयल इंक्रीज हो गया है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर मन में ये भी आ रहा है कि रशिया का ऑयल हमने क्यों कम कर दिया? रशिया तो हमारा इतना रिलायबल पार्टनर है। क्या है कि ये एबनॉर्मल स्पाइक था, ये जो मार्च के महीने में हमने स्पाइक देखा था इतना सारा, दैट वाज बिकॉज ऑफ वॉर। वो सस्टेन नहीं हो सकता है लंबे समय के लिए, और जैसा मैंने बताया कि रशिया का रास्ता काफी लंबा हो जाता है। तो भारत ने अपना जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है उसको वापस से डाइवर्सिफाई कर दिया है। हम अफ्रीका से भी मंगा रहे हैं, नाइजीरिया, अंगोला, कॉन्गो से, यूएसए से मंगा रहे हैं, लैटिन अमेरिका, ब्राजील, गुयाना से मंगा रहे हैं। तो इसकी वजह से रशिया के ऊपर से भी जो डिपेंडेंसी है भारत की कम हो गई है। तो ओवरऑल पिक्चर समझिए, कंक्लूजन ये निकलता है कि जो डेवलपमेंट हुआ है ये एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आपको ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स में देखने को मिलेगा। पहले क्या हो रहा था कि ओपेक सब चीजों को कंट्रोल कर रहा था, ट्रांसपोर्ट जो है वो चोक पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन अब जो सिस्टम इमर्ज हो रहा है उसमें इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं। यूएई जैसे ये अभी इंडिपेंडेंट हो गया है, ऑल्टरनेटिव रूट्स, नए पाइपलाइंस के थ्रू यहाँ पर ऑयल आएगा, बायलैटरल एनर्जी पार्टनरशिप जो हमारा और यूएई के साथ हो रहा है। तो इसकी वजह से ये पूरा आपको सिनेरियो बदलता हुआ देखने को मिलेगा। एंड आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में चीजें समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो यूएई का जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है, बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों यहां पर देख सकते हो 2027 की यूपीएससी तैयारी हो या फिर 2028 की, हर एक बैच में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। और आज रात 12 बजे तक के लिए बड़ा ऑफर वैलिड है, 50% फ्लैट डिस्काउंट प्लस सभी कोर्सेज के ऊपर डबल वैलिडिटी मिल रही है। यूज करिए ये कोड अंकित लाइव। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, अभी भी इस फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।